जय माता दी दोस्तों आज हमारा 17 तारीख है। नहाय खाए का दिन है, जितिया व्रत का नहाय खाए का दिन है आज। तो आज शनिवार है, तो मन में यह शंका होगी कि बाल धुला जाए कि ना धुला जाए। परंतु यदि कोई व्रत होता है जिसमें अनिवार्य होता है तो हम उसमें बाल धुलते हैं, परंतु कुछ उपाय करके तभी धुलते हैं। तो दोस्तों यदि ऐसी कोई स्थिति आए तो उसमें हमें अक्षत या थोड़ा सा तिल उस पानी में डाल करके, या तिल की पत्ती हो उसको डाल करके, या उसको सिर में रगड़ करके तब हम स्नान करते हैं। जिस प्रकार से कि तीज में तिल की पत्ती का विशेष रूप से महत्व होता है, नहाते हैं, उसी तरह से इस व्रत में भी है। और अक्षत कौन सा चढ़ाना चाहिए? कल जब हमारा 18 तारीख को व्रत रहेगा तो उसमें अक्षत कौन सा चढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों इसमें अक्षत सभी अनाज को भिगो करके, उस अनाज को, कई तरह के अनाज को भिगो करके अक्षत के रूप में चढ़ाया जाता है। अब अनाज में आप गेहूँ है, चना है, मटर है, मतलब कोई भी अनाज आप ले लीजिए, वह चढ़ाया जाता है। और बहुत लोगों के यहाँ अनाज भी नहीं, सिर्फ काला तिल चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से सबके यहाँ का अलग अलग होता है। और जहाँ तक नया वस्त्र पहनने की बात होती है दोस्तों, तो देखिए नया वस्त्र तो हमें नहीं पहनना चाहिए यदि मान लीजिए पितृपक्ष लगा है, ऐसा मन में आता है। परंतु जिसके यहाँ सब गया कर चुके हों और सारी चीज़ें हो चुकी हों, अच्छा सब कुछ चल रहा हो, पूर्वजों का सब कुछ कर दिया गया हो, तो उन्हें नया वस्त्र पहनने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यह व्रत हम अपने संतान की कामना के लिए करते हैं, उनके मनोकामना के लिए, उनके कल्याण के लिए करते हैं, तो हम नया वस्त्र पहन सकते हैं। परंतु यदि कोई ऐसी कुछ बातें रहें तो उस समय हम नया वस्त्र नहीं पहनते हैं। परंतु किसी के यहाँ का यदि रिवाज ही है कि नया वस्त्र पहनना ही नहीं है पितृपक्ष में, तो वो लोग धुला हुआ स्वच्छ वस्त्र पहने। अब दोस्तों जैसे कि खर नहीं तोड़ते हैं तो आपको दतून नहीं करना है। जैसे देखिए कि तीज के व्रत में दतून करते हैं हम, परंतु इसमें दतून नहीं करते हैं, हाथ से ही आप ले करके रगड़ लीजिए। यहाँ तक कि मंजन आदि भी वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आप जो है उंगली से ही ऐसे खूब अच्छे से रगड़ लीजिए। और दोस्तों इस व्रत को जैसे ये कहा जाए कि 24 घंटे का, तो 24 घंटे का नहीं रहता है, 36 घंटे का व्रत हो जाता है। क्योंकि आप 12 बजे के बाद यदि अन्न नहीं खाते हैं तब तो और ज़्यादा, और 4 बजे से भी यदि जोड़ लीजिए तो दूसरे दिन सूर्योदय तक रहता है, तो वह हमारा 36 घंटे का व्रत हो जाता है। अब 19 तारीख को दोस्तों पारण है, तो पारण हमें बहुत ही उत्तम होता है जबकि हमारी यानी अष्टमी तिथि रहे और नवमी वेदे, है ना। तो हमारा पारण जो है सोमवार को सूर्योदय होने के बाद ही बन रहा है, और सूर्योदय होने के बाद ही पारण करना चाहिए। दोस्तों इस व्रत में जिस पौधे की पूजा की जाती है, अरियार, बरियार और बहुत सारे नाम कहे जाते हैं, तो उसकी भी फ़ोटो मैं इसमें डाल रही हूँ, आप देखिएगा।